हेलो एवरीवन, अनु उपाध्याय हियर एंड वेलकम बैक टू वन शॉर्ट साइंस। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक की, लेकिन टॉपिक का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी। टॉपिक का नाम आपको गेस करना है। तो चलो बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो लाइट के बिना तो कभी दिखती ही नहीं है, लेकिन जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो हो जाती है गायब। जल्दी जल्दी बताओ कौन सी चीज है वो। अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लो और कमेंट करके बताओ कि कौन सी चीज है वो। अगर आपका जवाब शैडो है तो आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स, क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। वो शैडो ही है, क्योंकि शैडो पे जब लाइट पड़ती है तो वो गायब हो जाती है, लेकिन बिना लाइट के कभी शैडो दिखती भी नहीं है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शैडो के बारे में। अब आपने अपनी शैडो तो कभी देखी होगी ना। बचपन में शैडो के साथ खूब खेला भी होगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शैडो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और शैडो उनके पीछे पीछे चली जाती है ना। इस तरह से होता है ना। अब आपने पेड़ पौधों की भी शैडो देखी होगी, अपने फ्रेंड्स की शैडो देखी होगी, लेकिन लेकिन क्या आपने कभी हवा की शैडो देखी है? क्या आपने कभी पानी का शैडो देखा है? नहीं देखा है ना। मतलब ये कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी शैडो बनती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनकी शैडो नहीं बनती है। अब ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देती हैं, ठीक है। बहुत अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज अपने अंदर से लाइट को पास होने दे रही है या नहीं होने दे रही है? तो देखो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार आप देख सकते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार आप देख सकते हो, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। और वो ऑब्जेक्ट्स ही अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, ठीक है। तो एयर तो सब जगह होती है ना, लेकिन फिर भी आप सन को देख पाते हो, मून को देख पाते हो, स्टार्स को देख पाते हो, और तो और अपने फ्रेंड्स को, और भी लोगों को, पेड़ पौधों को, सब कुछ देख पाते हो, बिल्डिंग्स को देख पाते हो। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जो एयर है वो ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि आपके घर की विंडो। अगर आपके घर में ग्लास की विंडो लगी है तो ग्लास क्या है? ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। उसके आर पार आप देख सकते हो, तभी तो आप अपने विंडो से देख पाते हो कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि आपका कोई फ्रेंड आ रहा है जिसके साथ आपको खेलने का मन नहीं है, उसके साथ आपको झगड़ा हो गया है, तो आप क्या करते हो? फटाफट पर्दा लगा देते हो ताकि वो आपको देख ना पाए, है ना। करते हो ना ऐसा? करते हो, मुझे पता है आप ऐसा करते हो, ठीक है। तो आप कैसे देख पाते हो विंडो के बाहर? क्योंकि जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट होता है। और पानी, प्योर वाटर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि उसके आर पार हम देख सकते हैं। वो क्या करता है? अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है। डायमंड है, जैसे कि बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं। आपके किचन में देखना, आपकी मम्मी जिस जार में स्पाइसेस रखती है ना, मसाला, वो होता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। क्यों होता है ट्रांसपेरेंट? ताकि उनको ढूंढने में टाइम ना लगे कि हल्दी कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, नमक कहाँ है, फटाफट ढूंढ सके। इसीलिए उसके कौन से जार में रखती है वो? ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार में रखती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स की। तो कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से पूरी लाइट को पास नहीं होने देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से पूरी लाइट को पास नहीं होने देते हैं। थोड़ी सी लाइट को पास होने देते हैं, लेकिन थोड़ी सी लाइट को वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। अब कौन से ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलूसेंट हैं? जैसे कि बटर पेपर, जैसे कि कुछ प्लास्टिक्स, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास, या फिर वेजिटेबल ऑयल, या फिर धुआं, स्मोक। स्मोक भी तो ट्रांसलूसेंट है। उसके जब धुआं होता है तो आपको चीजें क्लियरली दिखती है? नहीं दिखती है ना, हल्की सी दिखती है, धुंधली दिखती है। तो जो धुआं है वो भी ट्रांसलूसेंट है। जो आपका ऑयल है, प्योर वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जो ऑयल है वो ट्रांसलूसेंट होता है, उसके आर पार आप क्लियरली नहीं देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्रॉस्टेड ग्लास, बहुत सारे ऐसे ग्लास होते हैं जिनके बाहर आप क्लियरली नहीं देख पाते हो, वो भी ट्रांसलूसेंट होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के ऑब्जेक्ट्स की, जो है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को पास नहीं होने देते हैं, अपने अंदर से बिल्कुल ही लाइट को पास नहीं होने देते हैं।
वो क्या करते हैं, वो पूरी लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, पूरी लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं। क्लियर, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइट को तो ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए लाइट पास नहीं हो पाती है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे एक डार्क रीजन क्रिएट हो जाता है, एक डार्क सरफेस बन जाता है, और उसी को हम बोलते हैं शैडो। उसी को हम क्या बोलते हैं, शैडो। मतलब कि शैडो किसका बनता है, ओपेक ऑब्जेक्ट का बनता है ना। शैडो किसका बनेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट का बनेगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का शैडो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो लाइट को पास होने देता है। शैडो कब बनता है, जब लाइट ब्लॉक होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को ब्लॉक करता है। ठीक है, इसीलिए उसकी शैडो बनती है। क्लियर, ठीक है। अब ये शैडो बनने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शैडो, किसी भी शैडो के फॉर्मेशन के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली की एक लाइट सोर्स होना चाहिए। बिना लाइट सोर्स के तो शैडो बनेगा ही नहीं, है ना। लाइट जब ब्लॉक होगी तभी तो शैडो बनेगा, तो लाइट सोर्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद होना चाहिए एक ओपेक ऑब्जेक्ट। एक ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तभी तो लाइट को ब्लॉक करेगा, तभी तो शैडो बनेगी। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो लाइट को ब्लॉक करे, ताकि उसी की शैडो दिखे। ऑब्जेक्ट की ही शैडो दिखेगी ना, और किसकी दिखेगी, है ना। और तीसरी चीज है स्क्रीन। शैडो दिखेगी कहाँ, दिखने के लिए कोई सरफेस तो होना चाहिए। तो कोई एक सरफेस जहां पे शैडो दिखे, तो वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, वो कोई आपके घर की वॉल हो सकती है, अगर आप बाहर हो तो ग्राउंड हो सकता है, जमीन हो सकती है, कोई सरफेस हो सकता है, कहीं भी जहां पे आपको शैडो दिख सके। ठीक है, कोई भी ओपेक ओपेक स्क्रीन होनी चाहिए जहां पे शैडो आपको दिख सके। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं शैडो के कुछ प्रॉपर्टीज की, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की शैडो की। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है शैडो की, कि शैडो के लिए हमेशा एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का भी शैडो बन सकता है, लेकिन वो धुंधला बनेगा, वो क्लियर शैडो नहीं बनेगा। क्योंकि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट थोड़ी सी लाइट को ब्लॉक करता है, लेकिन थोड़ी सी लाइट को वो जाने देता है। ठीक है, इसीलिए क्लियर शैडो नहीं बनेगी। बट ओपेक ऑब्जेक्ट की क्लियर शैडो बनेगी, इसीलिए शैडो के लिए हमें क्या चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, और जो शैडो है वो कौन से कलर की बनती है, वो हमेशा ब्लैक या ग्रे कलर की बनती है। शैडो कौन से कलर की बनती है, ब्लैक या ग्रे कलर की। अभी कलरफुल शैडो देखा है आपने, कभी नहीं देखा है ना, क्योंकि शैडो कलरफुल होती ही नहीं है। कलरफुल तो इमेज होता है ना, शैडो कलरफुल नहीं होती है। तो शैडो कौन से कलर की होती है, शैडो ब्लैक या फिर ग्रे कलर की होती है। ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, ऑब्जेक्ट ब्लू हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, या फिर रेड हो, ऑरेंज हो, ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, शैडो कैसा होगा, शैडो होगा या तो ब्लैक या तो ग्रे। ठीक है, अब आपने अगर शैडो को ध्यान से देखा होगा ना, तो जो शैडो होता है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो आप सेंटर का पार्ट होता है शैडो का, वो बहुत ही डार्क होता है। जो कोई भी शैडो होता है ना, उसके जो सेंटर का पार्ट होता है वो बहुत ही डार्क होता है, उसको हम बोलते हैं अम्ब्रा। उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रा। तो अम्ब्रा क्या है, जो सेंटर का डार्क पार्ट होता है ना शैडो का, वो होता है अम्ब्रा। और जब लाइट जो साइड का पार्ट होता है, मतलब कि जो शैडो के एजेस वाला पार्ट होता है, वो थोड़ा लाइट कलर का होता है, वो थोड़ा लाइट कलर का होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। उसे हम क्या बोलते हैं, पेनम्ब्रा। अब जो शैडो है, शैडो कहां बनती है, शैडो हमेशा जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है ना। अगर लाइट यहां से आ रही है तो शैडो यहां बनेगी, सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट में बनेगी। तो सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट में ही शैडो बनती है। क्लियर। अब ये जो शैडो है वो कभी कभी तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देती है ऑब्जेक्ट की, है ना। जैसे कि अगर किसी इंसान की शैडो है तो हमें पता चल जाता है कि ये इंसान की शैडो है। कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट की शैडो भी दिख जाती है कि इसी ऑब्जेक्ट की शैडो है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि शैडो हमें कंफ्यूज कर देती है, हमें मिसगाइड करती है, हमें गुमराह करती है, पता ही नहीं चलता कि शैडो किस चीज की है। आपने देखा है कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि अपने हाथों से अलग अलग एनिमल्स का, बर्ड्स का शैडो बनाते हैं। अपने हाथों से अलग अलग शेप देकर वो अलग अलग बर्ड्स का और एनिमल्स का शैडो बनाते हैं। तो शैडो देख के तो हमें लगता है कि ये बर्ड का है या फिर एनिमल का है, लेकिन असल में होता क्या है, असल में तो सिर्फ एक हैंड होता है जिसको अलग अलग शेप दिया गया है ना।
तो इस तरह से शैडो क्या करती है, कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देती है। क्लियर क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं शैडो के शेप की। तो शैडो का, किसी भी शैडो का शेप इस चीज पे डिपेंड होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका कौन सा पार्ट लाइट को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, शैडो का शेप किस चीज पे डिपेंड होता है, इस चीज पे डिपेंड होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका कौन सा पार्ट लाइट को ब्लॉक कर रहा है। जैसे अगर ये एग्जांपल लूं मैं, तो ये एक बॉटल है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से रखती हूँ, इस तरह से रखती हूँ, तो जो सोर्स ऑफ लाइट है वहां है, तो कौन सा पार्ट लाइट का ब्लॉक होगा, कौन सा पार्ट लाइट को ब्लॉक करेगा, ये वाला पार्ट। यहाँ पे लाइट पड़ेगी ना पहले, तो जो शेडो है वो इसी पार्ट का बनेगा, है ना। तो शेप किस चीज पे डिपेंड होता है कि कौन सा पार्ट, ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट जो है वो लाइट को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अब मान लो अगर मैं ये एक बॉल लेती हूँ, ये एक बॉल है, अगर मैं इस तरह से इसको रखूंगी, तो इसका सामने वाला पार्ट है यही लाइट को ब्लॉक करेगा ना। जो बॉल है उसका ये वाला पार्ट ही लाइट को ब्लॉक करेगा, पीछे वाला पार्ट तो लाइट को ब्लॉक करेगा नहीं, इधर वाला पार्ट लाइट को ब्लॉक नहीं करेगा, है ना। ये वाला पार्ट लाइट को ब्लॉक करेगा, तो शेडो भी इसी पार्ट की बनेगी, है ना। तो किसी भी शेडो का शेप किस चीज पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका कौन सा पार्ट लाइट को ब्लॉक कर पा रहा है। ठीक है, बात करते हैं शेडो के साइज की। तो किसी भी शेडो का साइज जो है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच में कम डिस्टेंस है तो शेडो लंबी बनेगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा शेडो छोटी बनती जाएगी। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे कि अभी ये कैमरा है, आप मुझे कैमरे में देख पा रहे हो ना, तो जैसे जैसे मैं इस कैमरे के नजदीक जाऊंगी मेरी इमेज बड़ी दिख रही है, जैसे जैसे मैं इस कैमरे के दूर जा रही हूँ मेरी इमेज छोटी दिख रही है, दूर से दिख रही है ना। वैसे ही शेडो के साथ भी होता है कि जैसे जैसे लाइट सोर्स के पास जाता है ऑब्जेक्ट तो शेडो बड़ी बनती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत सारे लाइट को ब्लॉक करता है। जो ऑब्जेक्ट है और लाइट सोर्स है उसके बीच में कम डिस्टेंस होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बहुत सारे लाइट को ब्लॉक कर देगा, है ना। तो जो शेडो है वो कैसी बनेगी, वो बड़ी बनेगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट जैसे 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 दूर चला जाएगा वो क्या करेगा, कम लाइट को ब्लॉक करेगा। तो जैसे जैसे लाइट सोर्स से ऑब्जेक्ट दूर जाएगा उसकी शेडो छोटी बनेगी। ठीक है, अब जो शेडो का साइज है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो लाइट है वो किस एंगल से पड़ रही है, किस एंगल से लाइट पड़ रही है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये बॉटल का एग्जांपल है ना, ये एक बॉटल है, तो अगर बॉटल को मैं इस तरह से रखूंगी तो जो लाइट सोर्स है वो तो वहां है, तो लाइट सोर्स की लाइट जो है वो यहाँ पे पड़ेगी ना, तो ये वाला जो बॉटल का सरफेस है वही लाइट को ब्लॉक करेगा। तो इसकी इमेज बनेगी ना, इसकी शेडो पीछे बनेगी, इमेज नहीं बनेगी, शेडो बनेगी, है ना। तो इसकी शेडो पीछे बनेगी, वो शेडो तो लंबी बनेगी क्योंकि इसके लेंथ पे पड़ रही है ना। लाइट कहाँ पड़ रही है, इसके पूरे लेंथ पे पड़ रही है, इसलिए शेडो लंबी बनेगी। लेकिन अगर इस बॉटल को मैं इस तरह से रखूंगी तो लाइट को कौन सा पार्ट ब्लॉक करेगा, ये वाला पार्ट ब्लॉक करेगा, इसकी शेडो बनेगी, तो शेडो भी तो छोटी बनेगी ना क्योंकि इसके विड्थ पे पड़ी है, इतने पार्ट ने लाइट को ब्लॉक किया है ना। क्लियर। तो जो शेडो की साइज है वो किन किन चीजों पे डिपेंड होती है, सबसे पहले तो इस पे डिपेंड होती है कि ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कम डिस्टेंस है तो शेडो लंबी बनेगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो शेडो है वो छोटी बनेगी, है ना। और दूसरी कौन सी चीज पे डिपेंड होता है, इस चीज पे कि लाइट कैसे पड़ रही है, कौन से पार्ट पे पड़ रही है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के विड्थ पे लाइट पड़ेगी तो शेडो छोटी बनेगी, लेकिन उसके लेंथ पे लाइट पड़ेगी तो शेडो बड़ी बनेगी। आपने और एक एग्जांपल देखा होगा कि दोपहर में जो सन होता है वो सेंटर में होता है, तो सन की लाइट जो है हमारे विड्थ पे पड़ती है इसलिए हमारी शेडो छोटी बनती है। लेकिन मॉर्निंग में या इवनिंग में जो लाइट है सन की लाइट वो हमारे पूरे बॉडी के लेंथ पे पड़ती है। मॉर्निंग में या इवनिंग में क्या होता है, जो सन की लाइट है वो हमारे पूरे बॉडी के लेंथ पे पड़ती है, इसीलिए शेडो जो है वो लंबी बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया, शेडो की ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई।